हेलो गाइस, स्वागत है आपका केमिस्ट्री क्लासेस में। आज के लेक्चर में हम कक्षा 11 में समयोता का अगला पार्ट बताने जा रहे हैं आपको। जैसे कि समयोता के बारे में हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं और आज के इस लेक्चर में हम आपको प्रकाशिक समयोता के बारे में बताएंगे। प्रकाशिक समयोता इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देखिए, समयोता को अच्छी तरीके से समझने के लिए हम आपको कई वीडियो बना चुके हैं। इसमें से जैसे संरचनात्मक समयोता के 5 प्रकार के बारे में हमने आपको बताया। उसके बाद त्रिविम समयोता के बारे में, सिस ट्रांस के बारे में इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया। अब इसका है दूसरा टाइप जो त्रिविम समयोता होती है। हमने कल आपको बताया था कि 2 प्रकार की होती है। पहला सिस ट्रांस समयोता या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या समपक्ष विपक्ष समयोता। अब दूसरा इसका है प्रकाशिक समयोता। तो प्रकाशिक समयोता क्या होता है, ऐसे कौन से कार्बनिक यौगिक हैं जो प्रकाशिक समयोता प्रदर्शित करते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, प्रकाशिक समयोता होता क्या है। सबसे पहले हम समतल ध्रुवित प्रकाश के बारे में बात कर लेते हैं। समतल ध्रुवित प्रकाश, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश। देखिए, जैसे कोई कार्बनिक यौगिक है, अगर हम किसी भी कार्बनिक यौगिक में हम समतल ध्रुवित प्रकाश को डालते हैं। समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है कि ये जो प्रकाश है किसी प्लेन में, जैसे किसी भी कार्बनिक यौगिक में अगर हम समतल ध्रुवित प्रकाश को डालते हैं तो समतल ध्रुवित प्रकाश है क्या। जैसे ये मान लीजिए कोई प्रिज्म है, इस पर आप प्रकाशिक किरण डाल रहे हैं, ठीक है, प्रकाशिक किरण डाल रहे हैं, तो ये क्या कर रही है, इसको एक प्लेन में कर दे रही है। ये क्या कर रही है, इसको एक प्लेन में कर दे रही है, जिसको हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। अगर समतल ध्रुवित प्रकाश है, समतल ध्रुवित प्रकाश का मतलब किसी एक प्लेन के प्रति पैरेलल हो, किसी एक प्लेन में हो, सब प्लेन में हो। प्लेन में क्या हो, समतल। देखिए, समतल हो ध्रुवित प्रकाश, जो ध्रुवणता के माध्यम से आ रही है, जो तिरछी लाइटें आ रही है, प्रकाशिक किरणें, वो किसी प्लेन में हो। तो समतल ध्रुवित प्रकाश को हम अगर किसी कार्बनिक यौगिक से गुजारते हैं, जैसे ये मान लीजिए कोई कार्बनिक यौगिक इसमें भरा हुआ है, इसमें क्या भरा हुआ है, कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक, अगर मान लीजिए इसमें कार्बनिक यौगिक भरा है और इसमें हम समतल ध्रुवित प्रकाश डालते हैं, किसी कार्बनिक यौगिक में यदि हम समतल ध्रुवित प्रकाश डालते हैं तो वो समतल ध्रुवित प्रकाश या तो बाईं ओर मुड़ जाता है या तो दाईं ओर मुड़ जाता है। अब बाईं ओर क्यों मुड़ता है, दाईं ओर क्यों मुड़ता है। जैसे मान लीजिए ये कार्बनिक यौगिक है, इसमें हमने समतल ध्रुवित प्रकाश को डाला तो वो समतल ध्रुवित प्रकाश या तो बाईं ओर मुड़ जाएगा और या तो दाईं ओर मुड़ जाएगा। तो बाईं और दाईं ओर मुड़ने का कारण क्या है कि ये जो कार्बनिक यौगिक है, ये कार्बनिक यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश को बाईं या दाईं ओर दिशा में मोड़ देता है। इसका मतलब कि मोड़ने का कारण कौन है, माध्यम कौन है, ये है कार्बनिक यौगिक। और इसी कार्बनिक यौगिक को हम कहते हैं ध्रुवण घूर्णक। ध्रुवण घूर्णक, जो कार्बनिक यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश को बाईं ओर या दाईं ओर घुमा रहा है, उसको हम कहते हैं ध्रुवण घूर्णक, या ऐसे पदार्थ को कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। तो ध्रुवण घूर्णक पदार्थ किसे कहेंगे कि अगर किसी हम समतल ध्रुवित प्रकाश को किसी कार्बनिक यौगिक में डालते हैं तो वो पदार्थ कार्बनिक यौगिक उस समतल ध्रुवित प्रकाश को या तो बाईं ओर मोड़ देता है और या तो दाईं ओर, और ऐसे पदार्थों को ही हम कहते हैं ध्रुवण घूर्णक। तो ये जो ध्रुवण घूर्णक होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, और दूसरा होता है वाम ध्रुवण घूर्णक, वाम
ध्रुवण घूर्णक, वाम ध्रुवण घूर्णक। ठीक है, दो प्रकार के ध्रुवण घूर्णक जो पदार्थ होते हैं, एक होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एक होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और दूसरा होता है लीवो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी। ठीक है, दो प्रकार के हो गए। दक्षिण ध्रुवण घूर्णक को कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी और वाम ध्रुवण घूर्णक को कहते हैं लीवो रोटेटरी। तो दो प्रकार के पदार्थ हो गए। अब देखिए दक्षिण ध्रुवण घूर्णक किसे कहेंगे? यदि कार्बनिक यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं ओर घुमा देता है, यदि कार्बनिक यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं ओर घुमा देता है तो उसे कहते हैं दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। उसे क्या कहते हैं? दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। और इसे स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, या ये कह सकते हैं कि स्मॉल डी से प्रदर्शित किया जाता है। स्मॉल डी का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डी का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। इसे स्मॉल डी से या प्लस चिन्ह द्वारा, स्मॉल डी से या प्लस चिन्ह द्वारा निरूपित किया जाता है। फिर दूसरा है वाम ध्रुवण घूर्णक। अगर कार्बनिक यौगिक या कार्बनिक पदार्थ समतल ध्रुवित प्रकाश को बाईं ओर घुमा देता है, यदि कार्बनिक यौगिक या यदि कोई भी ऐसा पदार्थ जो समतल ध्रुवित प्रकाश को बाईं ओर घुमा देता है, ऐसे पदार्थों को कहते हैं वाम ध्रुवण घूर्णक। और वाम ध्रुवण घूर्णक को हम स्मॉल यल से रिप्रेजेंट करते हैं, या निगेटिव साइन के द्वारा भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। वाम ध्रुवण घूर्णक को स्मॉल यल अक्षर के द्वारा या निगेटिव साइन के द्वारा निरूपित किया जाता है। अब ध्रुवण घूर्णकता का कारण क्या है? देखिए ध्रुवण घूर्णकता का कारण ध्रुवण घूर्णकता का कारण, ध्रुवण घूर्णकता का कारण देखिए इसकी खोज, ध्रुवण घूर्णकता की खोज सबसे पहले अरेगो नामक वैज्ञानिक ने अकार्बनिक यौगिक क्वार्टज में किया था। सबसे पहले ध्रुवण घूर्णकता की खोज अरेगो नामक वैज्ञानिक ने अकार्बनिक यौगिक क्वार्टज में किया था, अकार्बनिक यौगिक क्वार्टज में किया था। तत्पश्चात बायोट नामक वैज्ञानिक ने ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, इसके पश्चात बायोट नामक वैज्ञानिक ने कार्बनिक यौगिकों में जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज में ध्रुवण घूर्णकता की खोज की। ठीक है, अब इन उपरोक्त परीक्षणों से ये स्पष्ट रूप से पाया गया कि ध्रुवण घूर्णकता का जो कारण है किसी भी कार्बनिक यौगिक में, वो है असममित कार्बन का पाया जाना या असममितता का पाया जाना। कोई भी ऐसा कार्बनिक यौगिक है या कोई भी ऐसा यौगिक है जिसमें एक भी असममित कार्बन है या एक भी असममित कार्बन परमाणु है, तो वो जो है ध्रुवण घूर्णक पदार्थ होगा, अर्थात उसमें ध्रुवण घूर्णकता होगी और वो प्रकाशिक समायोता प्रदर्शित करेगा। तो ध्रुवण घूर्णकता का जो कारण है उसमें है असममित कार्बन का पाया जाना। अब देखिए असममित कार्बन परमाणु होता क्या है? असममित कार्बन परमाणु असममित कार्बन परमाणु, देखिए असममितता का अर्थ क्या है? असममित कार्बन परमाणु क्या होता है कि यदि कोई कार्बन परमाणु ऐसा है जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग परमाणुओं या समूहों से
पूरी हो रही हैं तो उसे असममित कार्बन परमाणु कहा जाता है। जैसे लैक्टिक एसिड, ये लैक्टिक एसिड जो है दूध में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। और इसका फार्मूला देखिए, ये संरचना सूत्र है इसका, ये लैक्टिक एसिड का। और ये लैक्टिक एसिड जो है ये असममित है। ये वाला जो कार्बन है ये असममित कार्बन परमाणु है। असममित कार्बन परमाणु क्यों है? क्योंकि इसकी चारों वैलेंसी, चारों संयोजकता अलग अलग परमाणुओं या समूहों से पूरी हो रही है। देखिए, पहली संयोजकता इसकी कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक समूह से पूरी हो रही है। दूसरी वैलेंसी इसकी मेथिल ग्रुप से पूरी हो रही है। तीसरी वैलेंसी इसकी हाइड्रोजन परमाणु से पूरी हो रही है। और चौथी वैलेंसी इसकी पूरी हो रही है एल्कोहलिक समूह से। तो चारों के चारों इसके परमाणु या समूह जो हैं वो डिफरेंट है, भिन्न भिन्न है। इसलिए जो कार्बन सेंट्रल एटम है इसको हम कहते हैं असममित कार्बन परमाणु। और असममित कार्बन परमाणु जिस भी यौगिक में होता है, जिस भी अणु में होता है, उसको हम असममित अणु कहते हैं, या इसको किरेल कार्बन के नाम से भी जाना जाता है। या इसको हम किरेल कार्बन, किरेल कार्बन या किरेल सेंटर, या किरेल सेंटर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें जो भी परमाणु या समूह है किरेल कार्बन कहलाते हैं या किरेल सेंटर कहलाते हैं। और ये जिस भी अणु में होता है उसको हम असममित अणु कह सकते हैं या किरेल अणु कह सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि एसिमेट्रिक कार्बन क्या होता है, सममित कार्बन परमाणु क्या होता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, ऐसा कार्बन परमाणु जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग परमाणुओं या समूहों से पूरी होती हो उसे असममित कार्बन परमाणु कहा जाता है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल लैक्टिक अम्ल का है जो कि दूध में पाया जाता है। देखिए, चारों इसके परमाणु या समूह अलग अलग है और ये असममित कार्बन परमाणु है। इसमें असममित कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है? एक असममित कार्बन परमाणु है। और इसी असममित कार्बन परमाणु के कारण जो यौगिक होगा वो ध्रुवण घूर्णक होगा, अर्थात वो ऑप्टिकल आइसोमर बनाएगा, यानी कि वो प्रकाशिक समझौता प्रदर्शित करेगा। तो इसका अगर दर्पण हम प्रतिबिंब बनाएं किसी भी असममित कार्बन परमाणु का, या इसी का हम दर्पण प्रतिबिंब बनाएं, तो देखिए कैसे दर्पण प्रतिबिंब बनता है। देखिए, अगर हम लैक्टिक अम्ल बना रहे हैं, इसका हम मिरर इमेज बनाएंगे। चलिए इसको नीचे कर दीजिए। मिरर इमेज बनाने के लिए थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। यहाँ OH और यहाँ COOH, तो ये हो जाएगा इधर OH और इधर हो जाएगा H और इधर COOH। तो देखिए ये इसका मिरर इमेज है, दर्पण प्रतिबिंब है। अब इसका रोटेशन अगर हमको देखना है तो रोटेशन देखने के लिए हम इसके परमाणु को देखेंगे कि इससे जो भी परमाणु या समूह जुड़ा हुआ है उसका परमाणु क्रमांक क्या है। देखिए, इसका परमाणु क्रमांक सबसे कम है और इसका परमाणु क्रमांक उससे अधिक है और उससे अधिक है ऑक्सीजन का। तो इस तरीके से देखिए क्रम में चलेंगे आप 1 2 3, तो इस क्रम में इसका रोटेशन है, यानी कि ये क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो इसका रोटेशन इधर से होगा 1 2 3। इसका रोटेशन क्या है, लीवो रोटेटरी। ये वाम ध्रुवण घूर्णक है और ये दक्षिण ध्रुवण घूर्णक है, यानी कि ये डी लैक्टिक एसिड है, डी लैक्टिक एसिड है। और ये क्या है, एल लैक्टिक एसिड है। तो ये एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। जो आइसोमर होते हैं वो एक दूसरे के आइसोमर कैसे होते हैं, ये एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं।
ये जो मिरर इमेज होता है ये एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होता है। अगर आप इसको उठा के ऐसे रखेंगे तो ये अध्यारोपित नहीं होगा। जैसे आपका हाथ है तो हाथ के ऊपर अगर हाथ रखोगे, जैसे ये हाथ है, इसके ऊपर रखोगे तो ये अध्यारोपित नहीं होगा। अगर ये अध्यारोपित हो जाता तो जो हाथ है तो इसका मिरर इमेज अगर हम बनाते तो वो भी अध्यारोपित नहीं होगा। चाहे हाथ हो या ये आपका मिरर इमेज हो, कोई भी जो मिरर इमेज होगा कभी भी वो एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होगा। तो ये मिरर इमेज बना जरूर है। ये डी टाइप का है, ये एल टाइप का है। ये डी लैक्टिक एसिड है, ये एल लैक्टिक एसिड है। इसमें रोटेशन जो है वो डेक्स्ट्रो रोटेटी है, दक्षिण ध्रुवणमूलक है। इसमें जो रोटेशन है वो लीवो रोटेटी है, वाम ध्रुवणमूलक है। ठीक है, इसके आगे हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक, ओके।